हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। चल, मैं गौरव सिंह, आपका चैनल फिजिक्स इन सिंपल वे में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज in magnetic field ओके। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज का लिखो, ठीक है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब बेटा इसमें देखो होता क्या है कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड में वो होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ओके। यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन। बेटा जब ये v क्रॉस b था तो वेक्टर फॉर्म में था, और जैसे ही ये v b sin थीटा मतलब इसको हमने किया तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। अब बेटा इसमें क्या क्या कंडीशन बनेगा? दो स्पेशल केस बनेगा। स्पेशल केस क्या स्पेशल केस बनेगा? अगर थीटा की वैल्यू, पहला केस फर्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। अगर बेटा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो साइन 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और मल्टीप्लाई करते ही ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो उस समय फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ओके। दूसरा केस सेकेंड, अगर थीटा की वैल्यू 0 ना हो तो 180 हो जाए। कितना हो जाए? थीटा की वैल्यू 180। तो हमें जो ये वैल्यू मिलेगी फोर्स की वो कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि साइन 180 भी तो 0 होता है। अगर ऐसे ना आए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। समझ गए? अच्छा, ये एंगल जो थीटा ले रहे हैं किसके बीच का ले रहे हैं? V और B के बीच। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इसी y एक्सिस पर मैंने बना दिया, ठीक है। और जो आपका वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल हमारा इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। चार्ज पार्टिकल जो q है वो इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ले रहे हैं। इसका मतलब बेटा अगर चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में जाए तो ये कंडीशन, और चार्ज अगर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, भाई आप बताइए, अगर ये v ऐसे इधर की तरफ शिफ्ट होगा थीटा कम होगा, और v इसी पे हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। और यही v अगर हम इधर की तरफ शिफ्ट करके इधर कर दे, ये शिफ्ट होते यहाँ इधर की तरफ आ जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180। मतलब एक में हमारा जो v है वो b के डायरेक्शन में, क्या है? v in the direction of magnetic motion of charge in the direction of magnetic field, then this case, and the motion of charge opposite to the magnetic field, then this case। इसका मतलब बेटा अगर इसकी बात करें तो ये पैरेलल
और ये इसकी बात करें तो एंटी पैरेलल। ओके, तीसरा एक केस थर्ड भी है। केस थर्ड जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है, और वो क्या है? वो है कि अगर चार्ज की वेलोसिटी v को जीरो कर दें, अगर v जीरो हो जाएगा उस समय भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पर फोर्स तभी लगेगा जब वो चार्ज चल रहा हो। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पर फोर्स तभी लगेगा जब वो चार्ज चल रहा हो। मतलब अगर चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा चार्ज रुका होता था तब भी फोर्स लगता था। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज रख दिए तो वहां पे चार्ज रुका हुआ है तब भी फोर्स लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चलेगा तभी उस पर फोर्स लगेगा। अगर चार्ज रुका है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा तीन स्पेशल केसेस होते हैं। अगर पैरेलल वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल कंडीशन, then the force will be zero, and in opposite direction then force also be zero। ठीक, इसको एंटी पैरेलल कंडीशन कहेंगे, इसको पैरेलल कंडीशन। और नॉर्मली किसी भी एंगल पर अगर निकालना है तो वो वैल्यू हो जाएगी QVB sin थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 30 डिग्री आ जाएगा तो ये QVB/2 आ जाएगा, 60 आ जाएगा √3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब किसी भी एंगल पर अगर चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी एंगल पर चार्ज जाएगा, हमको फोर्स मिलेगा, लेकिन इन दो एंगल को छोड़कर 0 डिग्री और 180। ठीक, तो ये क्वेश्चन बेटा आया एग्जाम में, क्वेश्चन आया कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो नहीं होगा। कब? जब एंगल 0 और 180 डिग्री के अलावा कुछ भी हो, मींस 0 और 180 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब इसके बाद अगली बात जो आती है इसमें बेटा कि डायरेक्शन हम फोर्स का कैसे देखें, डायरेक्शन कैसे देखें। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। एग्जांपल जैसे मान लो बेटा, अगर हमारे पास इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज हमारा है, कितना चार्ज है? Q चार्ज है, और ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? बताइए भाई, फोर्स किधर लगेगा? चलिए इसको आप समझ लीजिए, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन यही है कि फोर्स किधर लगेगा इस दिए गए सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा इसमें क्या करना होगा समझिए आप। इस तरह से अपने हाथ की उंगलियों को फैलाइए, इधर अंगूठा हो गया, तो अगर इस तरह से हम हाथ की उंगलियों को फैलाएंगे तो जो फैली हुई उंगलियां हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये अंगूठा जो आपका है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर मतलब जिधर आपका चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उधर अंगूठे की दिशा, और निगेटिव होगा तो उल्टा करना होगा, समझना। निगेटिव होगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज अंगूठे के डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, करंट की बात करेंगे तो करंट पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उधर करंट होता है, तो अगर करंट कहीं दिखाई दे तो अंगूठे के डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। ठीक, पॉजिटिव चार्ज अंगूठे के डायरेक्शन में मूव करना चाहिए या करंट अंगूठे के डायरेक्शन में, फैली हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये बेटा जिधर आपका हाथ का हथेली होगा उधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस समय हथेली ऊपर की तरफ, फोर्स अपवर्ड। अच्छा, यही अगर चार्ज इधर जाता तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज का मोशन इधर, अभी हथेली किधर है? नीचे की तरफ, तो फोर्स हो जाएगा डाउन। आते हैं हमने इस कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया
तो हमने अंगुलियों को अंदर की तरफ कर लिया और वेलोसिटी इधर है, देखो अंगूठे को इधर कर लिया, हथेली किधर हो गई ऊपर, तो बेटा यहाँ पे फोर्स किधर मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा अपवर्ड। ठीक। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन सेम अगर निगेटिव चार्ज के लिए कह दे, किसके लिए कह दे, निगेटिव के लिए कह दे, तो निगेटिव के लिए बेटा अगर ये -q चार्ज हो गया और इधर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना है, सब वही का फैली हुई उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंगूठा अगर वेलोसिटी इधर प्लस का है तब तो ठीक है, अगर निगेटिव है तो वेलोसिटी को बेटा उल्टा कर दो, इधर कर लिया और अब फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड, फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड। समझ गए, फोर्स यहां पे हो गया डाउन। चलिए तीसरा एक और लेते हैं, चलिए ये दो हो गए, तीसरा एक और लेते हैं। तीसरा बेटा हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है, और वो आपका जो चार्ज है Q वो नीचे की तरफ आ रहा है v वेलोसिटी से। बताइए भाई किधर की तरफ फोर्स लगेगा, अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, बाहर की तरफ, और वेलोसिटी किधर की तरफ, नीचे की तरफ। लो भैया अंगूठे को ऐसे मोड़ो, ये हो गया। अब हमारा ये हथेली किधर चला गया, आगे की तरफ, किधर, इधर की तरफ, तो हमारा जो ये फोर्स आएगा वो किधर लगेगा, इस तरफ। ठीक, अगर इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट, तो फोर्स टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए एक और करते हैं, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिया हो और चार्ज आपका Q इधर की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा हो, बताओ फोर्स का डायरेक्शन, बताइए फोर्स का डायरेक्शन बताइए। अरे भाई हमने अभी अभी सीखा ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हो जाए तो फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब भैया फोर्स जीरो हो गया तो कौन सा डायरेक्शन बताएं, कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक, चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज -q इधर की तरफ ईस्ट v वेलोसिटी। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, चार्ज की वेलोसिटी इधर दिया है, माइनस है, इसका मतलब हमको इधर उल्टा करना होगा, तो हमारा ये हथेली किधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो किधर मिलेगा, फोर्स मिलेगा अवे फ्रॉम द सरफेस, ऊपर से। अच्छा बेटा फोर्स को भी हम डार्ट और क्रॉस से दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसका कोई भी जनरेशन कोटा है कि जब दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे डार्ट और क्रॉस से, ऐसा नहीं है। फोर्स को भी आप दिखा सकते हैं, वेलोसिटी को भी दिखा सकते हैं, क्रॉस और डार्ट से किसी को भी दिखा सकते हैं। तो ये बेटा जो मैंने बताया ये कहानी हो गई आपकी मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q V क्रॉस B लगेगा। ठीक, V और B मोशन ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जीरो कर दे मतलब रेस्ट में कर दे, फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर जीरो और 180 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल V और B के बीच में रहेगा आपको फोर्स मिलेगा। मींस यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन गए, उन पॉइंट को आपको समझ के चलना है, नोट कर लेना है। कब, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों 0 डिग्री या 90 डिग्री पे होंगे तो, सॉरी 0 डिग्री और 180 डिग्री पे होंगे तो उस समय फोर्स जीरो होगा। 0 180 के अलावा कोई भी एंगल आ जाएगा फोर्स मिलेगा। और वो चार्ज जिसपे फोर्स हम देख रहे हैं उस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना जरूरी है। अगर मूव करेगा तो फोर्स मिलेगा, अगर मूव नहीं करेगा तो फोर्स नहीं मिलेगा। अब अगर फोर्स मिलेगा उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है।
फैली हुई उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठे को प्लस क्यू चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में, तो हथेली को धक्का देने की दिशा में जो डायरेक्शन दिखाई देगा दैट इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, समझ में आ गई बातें? चलो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द